हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का डिटेल रिव्यू होने वाला है KTM ड्यूक 390 के ऊपर। सो इस वीडियो में सारे पॉइंटर्स मैं कवर करने वाला हूँ। बाइक में क्या क्या स्पेसिफिकेशंस है, क्या क्या फीचर्स है और क्या क्या अपग्रेड के साथ KTM ने ये बाइक लॉन्च किया है। सो दी ओनली रिक्वेस्ट वुड बी स्टे ट्यून्ड टिल दी एंड। सो गाइस वॉक अराउंड देख के आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो आई जस्ट शो यू हाउ द बाइक इज लुकिंग अराउंड। तो अगर डिज़ाइन के बारे में बात करें तो द बाइक इज़ लुकिंग अमेजिंग। आप देख सकते हो कि एरोडायनेमिक के हिसाब से ही बाइक को डिज़ाइन किया है। एंड पूरे वीडियो में मतलब मैं पॉइंट वाइज कवर करूंगा कि गाड़ी में फीचर्स क्या क्या है। द DRL इज लुकिंग अमेजिंग, ये आप आउटलाइन देख सकते हो। दिखने में भी बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है बाइक। सो चलो स्टेप बाय स्टेप फीचर्स कवर करते हैं। सो गाइज आज का रिव्यू कवर करने के लिए हम लोग आए हैं वाकड़ेवाड़ी ब्रांच। तो ये ब्रांच जो KTM का है, यहाँ पे आपको सारे सीरीज के बाइक मिलेंगे। सो अगर आपको कोटेशन निकालना है, बाइक खरीदने का कुछ सोच रहे हो, सो ऑब्वियसली आप शोरूम में आ सकते हो एंड अकॉर्डिंगली यू कैन हैव द गुड ऑफर्स, क्योंकि ये लोग अच्छी ऑफर्स प्रोवाइड करते हैं। सो गाइस शुरू करते हैं इंजन से। एंड इफ यू कैन सी कि इंजन कितना कॉम्पैक्ट लग रहा है, बट लेकिन जो फिटिंग किया है दैट इज एब्सोल्युटली परफेक्ट। तो अगर और स्पेसिफाइड में बात करूं तो ये है सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड DOHC फ्यूल इंजेक्शन इंजन। सीसी की बात करूं तो दिस इज 398.63 सीसी इंजन। और कंपनी कोट करती कि ये इंजन 28.9 किलोमीटर का एवरेज निकाल सकता है इन सिटी। हाईवे का एवरेज डिफर होगा। अगर और स्पेसिफाइड वे में बात करूं तो दिस जनरेट्स मैक्स पावर ऑफ 46 PS एट 8500 RPM। एंड अगर मैक्स टॉर्क की बात करूं तो दिस जनरेट्स 39 न्यूटन मीटर एट 6500 RPM। सो दैट इज गोना बी फास्ट, क्योंकि ये बाइक में राइडिंग मोड भी है। सो वीडियो में आगे चलेंगे तो तब मैं आपको वेरीफाइड वे में बताऊंगा कि कौन से राइडिंग मोड्स है। गियर बॉक्स की बात करें तो दिस कम्स विद अ 6 स्पीड नॉर्मल ट्रांसमिशन, 1 डाउन 5 अप एज नॉर्मल। एंड असिस्टेंट स्लीपर क्लच के फैसिलिटी के साथ ये KTM ने बाइक लॉन्च किया है, ताकि आप जब हाईवे या फिर सिटी में राइड करो तो आपको वो कंफर्ट भी मिलेगा, ताकि जब आप बार बार क्लच प्रेस करते हो सिटी में, क्योंकि ये ट्रैफिक की वजह से आपको वो ऑब्वियसली गियर शिफ्ट करने पड़ते हैं लो एंड हाई RPM पे। सो आपको असिस्टेंट स्लीपर क्लच की वजह से वो कंफर्ट मिलने वाला है। अब ये 390 सीरीज का जो बाइक है ये दो कलर टोन्स में आता है, वो स्क्रीन पे मैं आपके लिए पॉप कर दूंगा। और अगर ऑन रोड प्राइस आप पूना में देखने जाओ तो इट विल कॉस्ट यू अराउंड 3,75,000 ऑन रोड, सारे टैक्सेस और इंश्योरेंस वगैरह इंक्लूड करके। सो ये फ्रंट ब्रेकिंग सिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो ये डिस्क साइज इसका 320 मिलीमीटर है और ये 4 पिस्टन कैलिपर है। ड्यूल चैनल ABS है, स्विचेबल नहीं है अनफॉर्चुनेटली। रेयर ब्रेकिंग की अगर बात करें तो दिस इज 240 मिलीमीटर वाला डिस्क है एंड दिस कम्स विद 2 पिस्टन सेटअप। सो ब्रेकिंग इज गोना बी बेटर साइड, सिटी हो या हाईवे हो, सो अकॉर्डिंगली आपको वो ब्रेकिंग में परफॉर्मेंस दिखने वाला है। सो गाइस ब्रेकिंग के बाद टायर सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। सो एलॉय वर्जन वाला ही ऑप्शन है। सो आगे वाला टायर अगर चेक करें तो दिस इज एग्जैक्टली 17 इंचेस और रेयर साइड के टायर का भी वही साइज है। सो आगे वाले टायर की अगर साइज की बात करें तो दिस इज एग्जैक्टली 110/70 ZR17 सीरीज। और रेयर साइड की अगर बात करें
So this is 150 by 60 ZR17 series और radial tire है, so gripping is gonna be at the better part. और एक प्लस पॉइंट बताओ तो these both tire comes with a tubeless tire setup. So now let's check the next specification which will be the suspension. So ये ऐसे कुछ दिख रहा है, अपसाइड डाउन सस्पेंशन है. सो ये है 5 क्लिक कंप्रेशन, मतलब अगर मैं बताऊँ आपको ये एडजस्टेबल है. यू कैन सी दिस इज वेयर यू कैन एडजस्ट दिस, और ये इस तरफ है. सो ये रिबाउंड एडजस्टेबल है, आई मीन ओपन कार्ट्रिज, WP Apex USD फोक है एंड 43 मिलीमीटर का डायमीटर है फॉर द फ्रंट. एंड इफ यू विल चेक द रेयर साइड का सस्पेंशन स्लाइटली थोड़ा राइट साइड में है. एंड ये भी एडजस्टेबल WP Apex मोनोशॉक 5 स्टेप रिबाउंड डैम्पिंग है. सो 10 स्टेप प्रीलोड एडजस्टेबल है, तो आप आपके कंफर्ट के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो. सो यू कैन सी ये ऐसे कुछ दिख रहा है. तो वी विल मूव टू द फ्यूल टैंक सेक्शन. दिखने में तो ये छोटा लग रहा है, लेकिन ये 15 लीटर कैपेसिटी का फ्यूल टैंक है एंड इसका रिजर्व होने वाला है 3 लीटर का. सो अब जैसे कि फ्यूल पंप वाले बाइक जो भी लॉन्च हो रहे हैं, सो एग्जैक्टली वो लोग बोलते हैं कि आप हमेशा गाड़ी में इतना फ्यूल रखना कि आपका फ्यूल पंप उसमें पूरा सबमर्ज रहे, मतलब पूरा पेट्रोल या तो उसके ऊपर आए या फिर उतने ही लेवल पे रहे. सो अगर आप टैंक फुल करते हो तो इसकी राइडिंग रेंज अराउंड 450 किलोमीटर बताई है ऑन पेपर, लेकिन एज आई से ये थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, आई मीन अकॉर्डिंग टू द राइडिंग स्टाइल. सो या तो ज़्यादा भी हो सकता है या फिर थोड़ा कम भी हो सकता है. सो गाइज अगर चेसिस की मैं बात करूँ, सो दिस इज स्प्लिट ट्रिलिस फ्रेम, और जैसे कि आप देख पा रहे हो ये स्विंग आर्म अलग साइड है, आई मीन यहाँ पे अटैच होता है. एंड दिस इज द फ्रंट सेक्शन ऑफ द चेसिस. सो ये ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रॉन्ग रहने के लिए ये वाला सेटअप KTM हमेशा कैरी करता है. सो गाइज अगर गाड़ी की वेट की बात करें, सो दिस इज एग्जैक्टली 168.3 kgs, और अगर आप टैंक फुल करते हो तो थोड़ा सा वेट बढ़ जाएगा. ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो ये 183 मिलीमीटर है. लाइक इफ यू कैन सी ओके, आई मीन आप सेमी ऑफ रोड में लेके जा सकते हो, नॉट दैट डीप. बड़े बड़े पत्थर नीचे लगने के चांसेस है क्योंकि ये अंडरबेली वाला साइलेंसर कैरी करता है बाइक. गाइज अगर सीट हाइट की बात करूँ तो दिस इज 800 मिलीमीटर वाला सीट. तो ये है राइडर वाला सीट सेटअप. ज़्यादा भी स्टिफ नहीं है, मतलब KTM में ध्यान रखा है कि लॉन्ग रूट्स पे बैक का कंफर्ट भी एग्जैक्टली ध्यान में रखा है. एंड दिस इज द पिलॉन राइडर सीट. ये है ग्रैब रेल. पीछे साइड थोड़ा KTM का ये स्टाइलिश लुक ही, आई मीन दिस इज द ओपन साइड. तो ये ऐसे कुछ दिख रहा है. सो नेक्स्ट फीचर चेक करते हैं, द लेफ्ट साइड स्विच कंट्रोल एंड द राइट साइड स्विच कंट्रोल. यहाँ पे कम फीचर्स है, तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. ये है आपका इग्निशन स्विच, यहाँ पे आप किल करते हो एंड दिस इज द ऑन सेटअप. ये आपका स्टार्टर स्विच है. मूविंग टू द लेफ्ट साइड, स्विच ऑप्शंस की बात करें तो ये आपका अपर डिपर वाला स्विच है एंड ये आपका कांस्टेंट आप जब हाई बीम पे रखते हो तो यहाँ पे ये लॉक हो जाता है. ये आपका हैजार्ड लाइट वाला स्विच है, एक बार प्रेस करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा. अभी तो कि मतलब TFT कंसोल ऑफ है इसीलिए ये काम नहीं करेगा. चाबी ऑन करोगे तो ये ऑटोमेटिकली एक प्रेस में ऑफ हो जाएगा. तो अभी फिलहाल हैजार्ड लाइट ऑन रखा है मैंने. ये है आपका नेविगेशन स्विचेस. ये एंटर करने के लिए ये बैक, ये अप डाउन. ये है आपका इंडिकेटर स्विच, ये हॉर्न. सो गाइस चलो नेक्स्ट फीचर चेक करते हैं, दैट्स द TFT कंसोल. ये पूरा डिजिटल सेटअप दिया है KTM ने एंड चाबी ऑन करने के बाद ये ऐसे कुछ दिखता है. सो चलो आपको मैं बताता हूँ कि डिस्प्ले में क्या क्या इंडिकेटर्स दिखते हैं. सो ये है आपका हैजार्ड लाइट स्विच इंडिकेटर्स. यहाँ पे आपको टाइम दिखेगा. दिस इज द ऑयल चेक सेंसर, इंजन चेक सेंसर,
ट्रैक्शन कंट्रोल, ABS, गियर शिफ्टर, इंडिकेटर, ये आपका टेम्परेचर सेंसर दिखा रहा है। अभी ये गाड़ी स्ट्रीट मोड में है तो ये स्ट्रीट यहाँ पे डिस्प्ले होता है, और ये आपका क्या स्पीड पे गाड़ी भाग रही है ये इंडिकेट यहाँ करेगा। दिस इज द ट्रिप 1, स्पीड 1, ये बैटरी वोल्टेज, और ये कंसोल है। RPM आपका यहाँ से यहाँ तक जाएगा, और अगर साइड स्टैंड एक्टिवेटेड है तो ये वाला येलो लाइट ऑन रहेगा। अभी तो फिलहाल नहीं जाएगा क्योंकि वो सेंसर ऑफ किया उन्होंने। ये है आपका ABS रोड पे है तो ये वाला यहाँ पे डिस्प्ले करेगा, एंड दिस इज मैनुअल ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन है तो यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। सो अब अंदर के इंटरनल फीचर्स चेक करते हैं। सो ये ऐसी कुछ मेन्यू आता है। सो फर्स्ट वाला है मोटरसाइकिल ऑप्शन, इसमें आप राइडिंग मोड्स है। दिस इज द राइड मोड। बैक साइड जाके दिस इज द ABS सेटअप। अब ये रोड पे है। The next is bike info. और ये कनेक्टिविटी के साथ भी आता है, आई मीन ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, क्विक शिफ्टर है। सो गाइस, मूविंग टू द नेक्स्ट सेक्शन, ये वाला बाइक भी राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी के साथ इंट्रोड्यूस्ड है। दिस इज दी बोल्ट वेर यू कैन एडजस्ट योर लीवर अकॉर्डिंगली एज पर योर रिक्वायरमेंट, दिस वे। सो ये है राइडर वाला फुट पैक। दिस इज द पिलॉन राइडर फुट पैक, और ये ऐसे कुछ डिजाइन है। आई मीन वेट कम करने के लिए फाइबर थोड़ा ज़्यादा यूज है, लेकिन दैट वुड सर्टनली नॉट अफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ द बाइक। ये टेल सेक्शन कुछ ऐसे दिख रहा है, एंड दिस इज द एरोडाइनमिक फीचर आई कैन से। यहाँ पे एक छोटा लाइट है, ये वाला लाइट आपके नंबर प्लेट पे फॉल आउट करेगा। ये है आपका नंबर प्लेट सेक्शन, और ये ऐसे कुछ दिखता है बैक साइड से। सो गाइस, चलते हैं द लास्ट फीचर। आपको मैं एग्जॉस्ट नोट सुनाता हूँ गाड़ी का। सो लेट्स फायर द इंजन। अच्छी से अच्छी आवाज़ सुनाने की मैं कोशिश करूँगा। तो गाड़ी ऑन है ही, और आपको मैं DRL सेटअप भी बता देता हूँ। सो दिस इज़ हाउ इट इज़ लुकिंग। सो कंपेरेबली लाइट का थ्रो भी अच्छा है। यू कैन सी इवनिंग का टाइम है, एंड लाइट का थ्रो भी अच्छा दे रहा है। सो विजिबिलिटी भी अच्छा होने वाला है। ये ऐसे कुछ दिख रहा है। सो दैट्स इट फॉर द डे गाइज। आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपको वीडियो कैसे लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आपके अगर कोई रिकमेंडेशंस है, कोई गाड़ी का रिव्यू आप मुझसे कवर करवाना चाहते हो, तो यू कैन जस्ट लीव अ कमेंट एंड आई विल डू इट फॉर यू। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, एंड इफ़ यू हैव मेड दिस फार, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।